नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। दुनिया को कोरोना जैसी महामारी देने वाला चाइना सिर्फ वायरस एक्सपोर्ट करने तक सीमित नहीं था। उसने बॉर्डर पर भी जो हरकतें की, उससे भारत की जनता और गुस्से में आ गई है। आपको ये भी बता दें कि चाइना को सबक सिखाने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू हो गया है चाइना को बॉयकॉट करने का। तो सिर्फ सरकार की और फौज की ही जिम्मेदारी नहीं बनती चाइना को जवाब देने की, आपकी अपनी भी बनती है। आप घर बैठे कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठा सकते हैं और ये कर सकते हैं। लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपने घर के पुराने टीवी मोबाइल फेंक रहे हैं, कुछ लोग अपने छोटे बच्चों से वीडियो बनवा रहे हैं खिलौने फेंकते हुए और बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना का। लेकिन यार, अब तो ये खरीद लिया है और ये प्रोडक्ट का पैसा भी जा चुका है आपके जेब से। सो बस अब ये करना है कि आगे से कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें और जिसका ओनर भी इंडियन हो और इन्वेस्टर भी इंडियन हो। जैसे सोनम वांगचुक जी ने कहा, फाइटिंग अगेंस्ट मेड इन चाइना प्रोडक्ट कैंसर से फाइट करने जैसा है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह से निर्भर हो चुके हैं चाइनीज प्रोडक्ट पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर का, जो है टूरिज्म, जो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है भारत के जीडीपी का। द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से भारत के जीडीपी का 9.2% का योगदान रहा है 2018 में, जो कि होता है 16.91 लाख करोड़ रुपीस। और इस सेक्टर में भी कुछ चाइनीज इन्वेस्टर्स का पैसा इतनी भारी मात्रा में लग चुका है, जैसे मेक माई ट्रिप, गोवा इबेबो, ओयो रूम्स। चाइना की सी ट्रिप कंपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनी ओन करता है मेक माई ट्रिप को। ऐसे कंपनीज के ओनर्स तो इंडियंस होते हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट जाता है, मेरे आपके जैसे लोग होटल बुक कराते हैं, फ्लाइट बुकिंग्स, कैब बुकिंग्स, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रैवल पैकेजेस जैसे इनके पोर्टल से खरीदते हैं, इनका मेजर हिस्सा प्रॉफिट का उन चाइनीज इन्वेस्टर्स के पॉकेट में जाता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ट्रैवल एजेंट्स या होटेलियर्स इन कंपनीज के विरोध में हमेशा से आगे आते रहे हैं, क्योंकि इनकी कमीशंस लेने और देने के नियम कभी भी बदल जाते हैं और बार बार टाइम पे होटेलियर्स को और ट्रैवल एजेंट्स को पैसे भी नहीं दे पाते। आखिरी में इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हमें ये ऑनलाइन पोर्टल्स की इतनी आदत हो चुकी कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पोर्टल्स पे जो होटल्स हैं या जो एयरलाइंस है उनको बॉयकॉट करो, बस अपने शॉपिंग करने का तरीका पुराने जैसा कर दो। यही तो टाइम है वोकल फॉर लोकल होने का। बहुत सारे लोकल ट्रैवल एजेंट्स का खुद का पोर्टल होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर एरिया में आपको कम से कम 10 ट्रैवल एजेंट्स की ऑफिसेज मिल जाएंगी। हर एजेंट्स का एक पर्सनल टाइप होता है एयरलाइंस के साथ और होटेलियर्स के साथ, और वो सिर्फ इंडिया भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में होता है। इनका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होता है कि आपको न्यू ईयर के पैकेजेस भी ऑनलाइन प्राइसेस सस्ते में मिल जाते हैं। एंड आई एम 200% श्योर कि आप कितने भी कूपन्स लगा के फ्लाइट या होटल्स बुक कर लें, लेकिन जो प्राइस आपको इनके पास मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आप प्रॉपर एज अ कस्टमर बार्गेन कर सकते हैं अपने ट्रैवल एजेंट के साथ, और अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप ना बिगड़े, इसकी वजह से वो हमेशा बेस्ट ट्राई करते हैं कि सबसे लोएस्ट प्राइस आपको प्रोवाइड करें। ट्रैवल एजेंट्स मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग से अपना नेटवर्किंग आगे बढ़ाते हैं। सो इसलिए वो लोग आपकी एंटायर ट्रिप या होटल स्टेज पर पर्सनल ध्यान देते हैं। याद करिए, जब आप अपनी फ्लाइट बुक करते हैं या होटल्स और आपको कोई जरूरी काम आ जाता है और आप नहीं जा सकते, तो उस समय आपको पता है कि यार ऑनलाइन बुक कराया है, अब तो भैया पूरे पैसे गए पानी में। और कभी किसी बुकिंग में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप फेसबुक या ट्विटर पे जब तक चिल्लाते नहीं, गाली नहीं दे देते, तब तक कोई आपकी आवाज नहीं सुनता। लेकिन अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुक करवाते हैं तो उसके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये पावर रहती है कि जस्ट ड्यू टू हिज रिलेशंस विद होटेलियर्स एंड एयरलाइंस, कि वो आपके पैसे या तो रिफंड करवाता है जितने हो सके उतने, या तो वो रिस्केड्यूल करवा देता है लोएस्ट प्राइस पॉसिबल में। जैसे सबका एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही सबका एक फैमिली ट्रैवल एजेंट होना चाहिए। इस कोरोना महामारी की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री ने बहुत हैवी नुकसान झेला है। जब ये खत्म हो जाएगा और सेफ रहेगा घूमने के लिए, सो मेक श्योर आप अपने नजदीकी ट्रैवल एजेंट्स के पास जाके ही अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे और चाइना की नहीं, भारत की उन्नति में अपना साथ देंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोकल आइटम्स, लोकल प्रोडक्ट्स जरूर लें। भले ही वो लोकल हैंडमेड रुमाल हो, साड़ी हो, या भले ही छोटा लकड़ी का खिलौना हो, इससे आप वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी योगदान दे रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे हमको फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दें। जय हिंद।